23 तारीख को कुतुब छपरा में एक बड़ी घटना हुई और उस घटना में AIMIM के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की हत्या कर दी गई। हालांकि उससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, इस घटना को देखा जा रहा था कि प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस तरीके से ये हत्या हुई है, इस हत्या से प्रशासन के ऊपर एक अलग सवाल खड़ा हो रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटा के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया। हालांकि कल कुछ खबरें भी चली थी जिसमें यह बताया गया था कि कहीं ना कहीं आरिफ जमाल की हत्या की जो साजिश है वो जेल शासन ने इसका पूरी तरीके से खुलासा किया है। आज सीवान के तेज तर्रार SP शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्या कुछ जानकारी दिया, आइए खास खबर देखते हैं जो कि अभी तक की सबसे बड़ी खबर। उसके 2 दिन के बाद फिर MM कॉलोनी में एक व्यक्ति उनके घर पर फायरिंग हुई थी और उसके अगले दिन एक आरिफ जमाल है, उनकी हत्या हुई थी। जो कुतुब छपरा के रहने वाले हैं, वे हाल ही में उन्होंने चाउमीन का दुकान खोला था। 3 घटनाएं घटी थी, तो काफ़ी पुलिस के लिए एक चुनौती का कार्य था। इसमें SDPO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हुसैनगंज थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी, CI मुफस्सिल और हमारे SIT के जो प्रभारी हैं रणधीर, उनको रखा गया था, और सराय थाना प्रभारी, इन सब की टीम बनी थी। और जो भी घटनास्थल था उसके पास के वीडियो फुटेज का गहराई से अध्ययन किया गया था और उसके आधार पर और कल एक गुप्त सूचना के आधार पर इसमें 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई, जिनका नाम है राजन मिश्रा और रोहित यादव। दोनों पूर्व से ही जिले के टॉप 10 अपराधकर्मियों की सूची में शामिल हैं, राजन मिश्रा और रोहित यादव दोनों। और दोनों पर पूर्व से ही दर्जनों लूट और आम साइट के केस दर्ज है, गंभीर कांडों में पहले से वांछित हैं, फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो CCTV फुटेज देखा गया और जो इनसे पूछताछ की गई और जो साक्ष्य मिला, उसके आधार पर इस जो 3 घटनाक्रम अभी घटित हुई थी 3 दिनों विगत 1 सप्ताह के अंदर, शहर में 2 फायरिंग की घटना और आरिफ जमाल की हत्या, इन तीनों कांड में यही दोनों अपराधकर्मी शामिल थे। इन दोनों ने ही फायरिंग की थी, जो CCTV फुटेज से भी प्रमाणित हो रहा है। इन्होंने स्वीकार भी किया है और अन्य भी साक्ष्य मिला है। तो जो कल आरिफ जमाल की हत्या हुई 23 तारीख को, उसके 24 घंटा के अंदर इनकी गिरफ्तारी हो गई। और जो हम लोग देख रहे हैं, तो जो MM ग्लास फैक्ट्री के ग्लास हाउस के पास जो फायरिंग हुई थी, उसमें कुल 3 अपराधकर्मी थे, जिसमें एक मोटरसाइकिल चला रहा था और 2 फायरिंग कर रहा था। तो फायरिंग करने वाले यही दोनों थे, राजन मिश्रा और रोहित यादव। और जो मोटरसाइकिल चला रहे थे वो एक अन्य अपराधकर्मी, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। उसी तरह MM कॉलोनी में जो फायरिंग हुई थी, उसमें कुल 4 लोग थे 2 मोटरसाइकिल पे। उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार जो मोटरसाइकिल चला रहे थे और जो 2 व्यक्ति फायरिंग कर रहे थे, उसमें भी यही दोनों थे, राजन मिश्रा और रोहित यादव। और आरिफ जमाल की हत्या में भी 3 लोग थे, एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था और ये दोनों ही फायरिंग कर रहे थे, जिससे उनकी हत्या हुई थी। तो इस प्रकार ये तीनों घटना में जो मुख्य अभियुक्त थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और उनकी गिरफ्तारी से इस तीनों कांडों का उद्भेदन के साथ साथ ही कई अन्य कांड जिसमें ये वांछित चल रहे थे और कांड लंबित था, उनका भी निष्पादन हो जाएगा। और उनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस की हुई है और सारे कांडों का उद्भेदन हो गया और इससे बहुत ही अच्छा अपराध नियंत्रण पर बहुत ही इसका अच्छा प्रभाव। आरिफ जमाल की हत्या क्यों हुई थी? आरिफ जमाल की हत्या जो इन लोगों ने बताया है, अभी तो पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि एक अपराधकर्मी है जो जिले के कुख्यात अपराधकर्मी है रिशु पांडे, अभी वर्तमान में जेल में, हाल ही कुछ ही दिनों पहले उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की थी और जेल में बंद है। उन्हीं के इशारे पर इन लोगों ने आरिफ जमाल की हत्या करी। सर रीजन नहीं पता चल पा रहा। रीजन इन लोगों ने बताया कि वो रिशु पांडे की, मूलतः रिशु पांडे की आरिफ जमाल से कोई विवाद है और ये चूंकि उन लोगों के लिए काम करता है, इसलिए जेल के उनके इशारे पर इनकी हत्या। सर इसमें और कोई अभियुक्त मेन है या फिर यही दोनों ने? ये CCTV फुटेज, इनसे पूछताछ, सबके आधार पर यह प्रमाणित है कि जहां भी फायरिंग हुई है तीनों घटना में इन्हीं दोनों ने फायरिंग की है। इनके साथ 1-2 और व्यक्ति हैं जो इनके गिरोह में कार्य करते हैं। बस ये कुल 4 लोग हैं जो पूरे घटनाक्रम में शामिल है, तीनों घटना। मैंने बताया है कि जेल में रिशु पांडे भी बंद है, इन लोगों ने स्वीकार भी किया है कि रिशु पांडे के ही इशारे पर इन्होंने आरिफ जमाल की हत्या की थी। और दोनों जो सिवान ग्लास हाउस MM कॉलोनी, दोनों जगह फायरिंग भी रिशु पांडे के ही कहने पर। क्यों सर? क्या क्यों? ये कुछ मैं यही बता रहा हूँ ना कि उन लोगों ने बहुत सारी रंगदारी की बात नहीं, इन लोगों का कुछ आपसी विवाद है जो रिशु पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने पर ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। इन लोगों ने यही बताया है कि हम लोगों ने रिशु पांडे के कहने पे यह कार्य किया है। अब यह क्या मूल विवाद है और क्यों यह घटना हुई है, इसके लिए पुलिस रिशु पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? इनकी गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र से ही हुई। क्या क्या बरामद हुआ? इनके गिरफ्तारी से 2 पिस्टल, 6 गोली, 1 किलो चरस और 1660 रुपया, 2 मोबाइल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों को मैंने प्रेस गिरी भी दिया है। इन दर्जनों कांड दर्ज हैं दोनों पर, राजन मिश्रा पर भी और रोहित यादव पर भी।
और दोनों जिले के टॉप 10 अपराध कर्मी जो पहले से सूची में शामिल हैं दोनों, तो जिले के 2 टॉप 10 अपराध कर्मी की भी गिरफ्तारी हो गई और इन सारे कांडों का इस पर 20 तारीख से लेके 24 तारीख के अंतर सर आधा दर्जन से ज्यादा गोलीबारी लूट की घटना हो गई। आखिर तो मैं बताना चाहूँगा 3 घटना तो मैंने आपको अभी बता दिया कि 3 घटना का जिक्र हो गया। एक घटना आप साथ जिक्र कर रहे होंगे मैरवा में जो गोली चली थी, जिसमें लूट हुई नहीं थी, लूट के अटेम्प्ट के क्रम में गोली चली थी। उसमें एक गोली लगी थी किसी व्यक्ति को जो खतरे से बाहर है, उनका इलाज हो गया, घर पे भी आ गया। उस घटना में भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और बहुत जल्द ही आपको इसी साल मैं उसका भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस घटना को निवेदन कर दूंगा। ये दूसरी घटना घटी। चौथी घटना आप बता रहे होंगे महाराजगंज की घटना। तो महाराजगंज घटना मैंने पहले ही बताया है कि जिस तरह का वादी तरह तरह का बयान दे रहा है, 2 दिन पहले घटना घटी है और वो बता रहे थे कि हम 20 लाख रुपये कंधे पर लाद के जा रहे थे। उसी क्रम में कोई 3 अपराध कर्मी आए और हमसे बैग ले लिए, इन्होंने बैग दे दिया और चले गए। इनके बीच किसी तरह का कोई नोकझोंक कुछ नहीं हुआ। उस क्रम में भी पुलिस ने घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला है, उनका मोबाइल का लोकेशन लिया है। तो सारा करने के बाद जो वादी का बयान है और जो वहाँ पे साक्ष्य मिल रहा है, सीसीटीवी फुटेज हो या उनका मोबाइल हो, इसमें काफ़ी वेरिएशन है। तो पुलिस उसमें भी पूरे जोर शोर से लगी है और उसका भी वादी का जो प्रथम दृष्टिया जो बयान आ रहा है सामने, काफ़ी हर बार उनका बयान बदल रहा है, तरह तरह का बयान दे रहे हैं। तो इसलिए पुलिस सारे मामले पर जांच कर रही है और आप उसका भी उद्भेदन हम लोग शीघ्र ही कर देंगे। सर आरिफ जमाल के उद्भेदन में इसलिए आधा दर्जन जो गोलीबारी की बात बोल रहे हैं वो नहीं है, 3 यहाँ गोलीबारी हुई और 1 मैरवा। अनुसंधान में रिशु पांडे ही मुख्य आरोपी है आरिफ जमाल में। सलमान मैंने गोली चलाने वाले तो आपको ये दोनों हैं जिन्होंने घटनास्थल पर जाके गोली चलाया है और इनकी गोली चलाने से उनकी हत्या हुई है। इनका कहना है कि रिशु पांडे के कहने पर इन्होंने गोली चलाई है। तो इस बिंदु पर पुलिस अनुसंधान करेगी, रिशु पांडे से पूछताछ की जाएगी, साक्ष्य एकत्र किया जाएगा। रिशु पांडे किस गिरोह का है सर? अपना रिशु पांडे तो आप जानते हैं कि वो बहुत जिले के कुख्यात अपराध कर्मी है और उन पर कई कांड दर्ज है। हाल में ही पुलिस वो गिरफ्तार की, तो उस समय मैंने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था आप लोगों के समक्ष, तो सारी बात बताई थी मैंने। तो रिशु पांडे तो जिले के कुख्यात अपराध कर्मी है, उनके लोग शागिर्द मान के चले, शागिर्द। थैंक यू।